माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस सब लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। तो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ लविंग यू इज़ हीलिंग मी की नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताओ कि स्टोरी कैसा लग रहा है। वैसे मैंने सोचा था कि अच्छा खासा व्यूज़ ना आए या फिर कुछ नहीं आए तो फिर मैं शेयर नहीं करूँगी, बट कल आप में से बहुत लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया कि इसकी नेक्स्ट पार्ट मुझे शेयर करना चाहिए। तो जब आप लोग मुझे बोल रहे हो शेयर करने के लिए तो डेफ़िनेटली मैं आप लोगों के लिए तो शेयर करूँगा ही, इसलिए मैं ये पार्ट आप लोगों के लिए ले आई हूँ। तो प्लीज़ यार कमेंट करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी वांग जी की जो मैनेजर है वो बहुत अच्छे ट्रिक खेला था एंड उसने मिस्टर ली को जो है वो लालच दिया एंड मिस्टर ली लालच में आ गया। अब भी वो वांग जी को जो मतलब हमारी विंग को जो है वो ब्लैकमेल करने लगा, विंग को बोलने लगा कि वो उसे एकदम ही जूनियर वाला जो रिपोर्टर है ना वो बना देगा ना, उसकी सैलरी भी कम कर देगा। एंड विंग बोले तो बॉस आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने कितनी सारी रिस्क लेके जो है आप मतलब ये सब कुछ किया है और आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, सच में बहुत आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। एंड उसकी बॉस ने उसकी तरफ देखा एंड बोला देखो सबसे पहले मेरी कंपनी मतलब मेरी ये कंपनी मेरे लिए है, मेरी ये न्यूज़ चैनल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विंग। एंड तुम एक बात सोचो ना, इस न्यूज़ चैनल पे क्या तुम अकेले इंसान हो जो कि मेरे लिए काम करता है, हज़ार हज़ार लोग मेरे लिए काम करता है विंग, मुझे उनके बारे में भी तो सोचना है ना। अगर मैं तुम मान जाओगे तो मुझे अच्छा खासा एक डील मिल रहा है, मुझे हर दिन अच्छा अच्छा न्यूज़ मिलेगा, से मेरी कंपनी की तो अच्छा ही होगा ना। अनविंग बोला बॉस आप इस तरीके से लालची नहीं बन सकते, आप मेरे बारे में तो एक बार सोचिए ना कि मैं कैसे उस लान वांगजी के साथ, मतलब बॉस मुझे सोच के अजीब लग रहा है। उसका बॉस ने बोला तो तुम्हें सच में थोड़ी ना उसकी बॉयफ्रेंड बनने के लिए बोल रहे हो, बस 6 महीने के बाद है, तुम 6 महीने बस थोड़ा सा प्रिटेंड नहीं कर सकते। अनविंग जो कि उसके बॉस की तरफ देखने बोला नहीं बॉस मैं ये सब कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, देखिए बॉस आप खुद कर लो ना। आपको अगर इतना करने की इच्छा है, आपको कंपनी को इतनी ज़्यादा ऊपर लेके जाने की इच्छा है तो आप खुद कर लो, उस लानविंग जी के बॉयफ्रेंड बन जाओ। तो मिस्टर ली जो विंग की तरफ देखने बोला काश काश विंग ऐसा हो पाता, मैं लान वांग जी की फेक बॉयफ्रेंड ही सही बन पाती, बट देखो ना मेरा एज भी उतना नहीं है और मेरे साथ उसका स्कैंडल भी बाहर नहीं आया है, तो तुम्हारी एज भी कम है एंड तुम्हारी स्कैंडल भी उसके साथ बाहर आया है, तो मैं चाहूँ या ना चाहूँ तुम्हें ही करना होगा ना विंग। एंड विंग उसके बॉस की तरफ पापी आई से देख रहे थे, बोला था बॉस आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, देखिए ना मेरी तरफ देखिए, मैं कितना हैंडसम हूँ, कितना देखने में कितना अच्छा हो। बट अगर सबको पता चल गया कि मैं लान वांगजी से डेट करी थी, उसके बाद आप ही बताओ कोई मुझे देखेगा, कोई मेरे तरफ नहीं देखेगा, सब मुझे गे समझेंगे, तब बॉस मेरा क्या होगा। तो उसके बॉस ने बोला कोई बात नहीं, चाइना की नहीं तो चाइना की बाहर की लड़कियां तो तुम्हें देखेगी ना, तो उससे शादी कर लेना, तुम इतने ज़्यादा टेंशन क्यों करो। एंड ने बोला नहीं बॉस मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, देखिए बॉस आप किसी और को बोलिए। एंड उसका बॉस ने बोला चलो तुम्हें मैं एक अच्छा सा डील देती हूँ। एंड जो उसके बॉस की तरफ देखकर बोला क्या डील। एंड उसके बॉस ने बोला हाँ तो डील ये है कि अभी तुम जो सैलरी मिलता है मैं उसकी डबल कर दूंगा तुम्हें। एंड विंग की आंखें एकदम बड़ा बड़ा हो गया, उसने बोला हाँ क्या। एंड उसके बॉस ने बोला हाँ एंड ये परमानेंट के लिए होगा, तुम बस 6 महीने उसके लिए काम करो, उसके बाद तुम्हारी जो पेमेंट है वो डबल हो जाएगा। एंड विंग फिर भी उसके बॉस की तरफ देख रहा था ना, उसके बॉस ने बोला और अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें पता ही तो है मैं क्या करूँगा, देखो चॉइस तुम्हारे ऊपर है, कल सुबह की वक्त है, सुबह 10 बजे तुम्हें और मुझे जो है वांग जी की कंपनी जाना है। एंड उससे पहले तुम ये सारी चीज़ मुझे अच्छे तरीके से बता देना कि तुम क्या करने वाले हो, और अगर तुमने ना बोला तो उसका भी कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें पता ही है। एंड विंग उसके बॉस की तरफ देख रहा था, बोला था ये जो आप मेरे साथ कर रहे हो ना बॉस, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। उसका बॉस ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकती, देखो मुझे मेरी कंपनी के बारे में सोचना होगा। एंड विंग जो बोला बॉस, एंड उसके बॉस ने बोला विंग बस करो ना, बस कुछ दिनों की ही तो बात है, बस 6 महीना ऐसे ही निकल जाएगा। और विंग ने बोला एंड उसके साथ साथ मेरी इज्जत सब कुछ लूट जाएगा बॉस, आप क्यों नहीं समझ रहे। उसके बॉस ने बोला तुम ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड विंग ने बोला हाँ, बॉस आप एक बात सोचिए, एक बात सोचेंगे। एंड उसका बॉस ने उसकी तरफ देखा और बोला क्या। विंग ने बोला एक स्कैंडल रिपोर्टर जो एक्टर्स की जो स्कैंडल बाहर लाता है वही रिपोर्टर और एक्टर के बीच प्यार, मतलब ये कोई सेंस की बात है बॉस।
आपको लगता है लोग बिलीव करेंगे? उसके बॉस ने बोला वो करे या ना करे वो उनके ऊपर है, हमें जो डील करना है वही करेंगे। और विंग ने बोला देखिए बॉस, लोग नहीं मानेंगे, लोग को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एंड विंग बहुत कोशिश कर रहा था उसकी बॉस को मनाने के लिए, बट उसका बॉस तो मतलब लालच के हाई लेवल पे चला गया था, क्योंकि वांग जी के जो मैनेजर है उसे दिया ही था एक अच्छा खासा डील। एंड विंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड बोला बॉस मैं जा रही हूँ, मैं आपको कल डिसीजन लेके बताऊंगा और मेरा डिसीजन ना ही होगा। एंड विंग की बॉस ने बोला मुझे पता है विंग, तुम मुझसे भी ज़्यादा लालची हो, तो तुम्हारी तो हाँ ही होगा। एंड विंग ने उसके बॉस की तरफ देखा एंड वो कुछ नहीं बोला। एंड उसके बाद जब वो उसकी कंपनी आया ना, क्योंकि वो लोग जो है गाड़ी में बैठ के ये सब कुछ बातें कर रहा था एंड अभी वो दोनों ही कंपनी आ गए थे। एंड कंपनी आने के बाद विंग की मुंह जो एकदम लटक गया था, एकदम ही लटक गया था ना, सब उसे देख रहे थे। एंड सब उसके पास आए बोला क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी मुंह इतना ज़्यादा लटक क्यों गया है? विंग ने बोला मेरा किस्मत मेरे साथ खेल रहा है। एंड जियांग चेंग ने बोला क्या हुआ है पहले ये बताओ। एंड विंग ने जब सारा चीज़ बताया ना, जियांग चेंग हंसने लगा, बोला ये कैसा बात है विंग, कितना ज़्यादा फनी बात है, तुम जो आए दिन लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करते रहते हो, हर पब में जाके हर जगह जाके तुमको बोल रहा है लान वांग जी की बॉयफ्रेंड बनने के लिए। विंग तुम्हारा क्या होगा? देखो ये तुम्हारे ऊपर ना वो जो जितनी भी एक्टर्स की तुमने मतलब स्कैंडल बाहर किया था उन सब की कर्ज लगा है विंग, मान लो मान लो। एंड वो मजाक उड़ा रहा था। विंग ने बोला हाँ कर लो कर लो कर लो, सब मेरे ऊपर मजाक कर लो, हाँ हर कुत्ते की दिन आता है। एंड जियांग चेंग ने बोला तो तुम मान रहे हो तुम कुत्ते हो? एंड विंग ने बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। तो जियांग चेंग ने बोला बट अभी तो तुमने मोहरा वही दिया ना। विंग ने बोला जियांग चेंग मेरा गुस्सा मत दिलाओ, तुम चुप रहो। एंड विंग जो है ना वो मतलब सैड आई से बैठ गया एंड बोल रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे क्या करना होगा। एंड फिर नियोसन ने जो विंग की तरफ देखा एंड बोला ब्रेवधर आप इतना ज़्यादा फिक्र क्यों कर रहे हो, देखो इसमें क्या ही जा रहा है, आपके पास कितनी सारी ऑप्शन है एंड सबसे बड़ा बात है आपकी सैलरी डबल होने वाला है, आप सोचो ना। एंड विंग ने बोला हाँ वैसे तो सही है पर फिर भी। अनियसन ने बोला बे ब्रदर बस कुछ दिनों की बात है ना, आपको पता ही है वो लान बांगी कितना ज़्यादा क्रोल है, वो बस आप लोगों के सामने ही थोड़ा सा एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे यही तो, इसके सिवा थोड़ी ना बोला है कि उसके साथ आपको एक साथ चिपक के रहने के लिए, ये सब तो नहीं बोला जा रहा है ना। एंड विंग ने बोला छोड़ो मैं घर पे जा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हूँ, मुझे सोचना समझने के लिए टाइम चाहिए, तुम बॉस को बता देना। इसके बाद विंग जो है ना वो चला गया था एंड वो पूरा दिन सोचा, सोचने के बाद उसने एक डिसीजन ले लिया एंड ऐसे ही उस दिन बीत गया था। नेक्स्ट डे विंग ऑफिस आया, ऑफिस आने के बाद उसकी बॉस उसकी तरफ देखा एंड बोला बताओ तुम्हारी डिसीजन क्या है। एंड विंग ने उसके बॉस को बता दिया एंड उसका बॉस उसकी तरफ देखा बोला श्योर हो ना तुम। एंड विंग ने अपनी सर को हिला दिया था। एंड उसके बाद वो दोनों ही जो है ना वो वांग जी के जो कंपनी है वहाँ पहुँच गया था। एंड वहाँ पहुँचने के बाद सेम वही जो ऑफिस रूम था मतलब जहाँ पे मीटिंग रूम था वहाँ पे पहुँच गया था। एंड वहाँ पे फिर से सब लोग थे एंड वांग जी के मैनेजर जो मिस्टर ली की तरफ देखा बोला जी मिस्टर ली अब बोलिए आपको क्या करना है, डील तैयार है आप करने के लिए या फिर नहीं। एंड मिस्टर ली जो विंग की तरफ देखा एंड बोला ठीक है हम लोग करेंगे बट। एंड जो मिस्टर ली था ना उसने बोला कि बट एक ही चीज़ है कि वांग जी एंड विंग हमारी न्यूज़ चैनल में ही सबसे पहले बताएंगे कि वो दोनों जो है रिलेशनशिप में है, उसके बाद बाकी जब पब्लिश होगा उसके बाद कोई भी रिपोर्टर आके क्वेश्चन करे वो अलग बात है, बट पहले हमारी कंपनी के साथ ही होगा। एंड मैनेजर जो मिस्टर ली की तरफ देखा एंड उसे बहुत मैनेजर को बहुत अच्छे से पता है कि मिस्टर ली कितना ज़्यादा लालची है एंड वो ये प्रूव भी कर रहा है। तो जो मैनेजर था उसने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर विंग एंड वांग जी की तरफ देखा एंड बोला ठीक है तो कल तुम दोनों एक साथ जो है मिस्टर ली की न्यूज़ चैनल के लिए एक रिव्यू दोगे एंड वहाँ पे बताओगे कि तुम दोनों जो है वो रिलेशनशिप में हो, बहुत टाइम से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ये सब। एंड तुम लोगों को एक स्किप दिया जाएगा जो तुम लोग पढ़ लेना अच्छे तरीके से। एंड विंग जो देख रहा था वो कुछ नहीं बोल रहा था एंड वांग जी भी कुछ नहीं बोला। तो उसके बाद वही हुआ, विंग को जो है उसके फ़ोन पे स्किप जो है ना वो मिल गया था एंड वांग जी को भी। एंड फिर विंग उन सब चीज़ों को रीड किया एंड बोला ये क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पता नहीं कितनी सारी झूठ बोलना पड़ेगा कल, ये बोल के वो सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से रट लिया था क्योंकि वो नहीं चाहता कि कुछ गलत बोले वो। एंड वैसे भी वो गलत बोले तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, उसका ही चैनल उसकी इंटरव्यू लेने वाला है। तो ऐसा ही हुआ, वो दिन भी बीत गया था एंड आज चौथा दिन था विंग एंड वांग जी की स्कैंडल हुए एंड इन 4 दिनों में इतनी ज़्यादा चाइना में ये चीज़
ऊपर उठ गया था ना कि हर एक जगह पे उन दोनों की ये चीज़ को लेके बात हो रहा था। हर कोई चैनल पे बोलो, हैशटैग ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह पे वही सारी चीज़ को जो है ना वो चल रहा था। एंड मूविंग जो ये सब कुछ ऑफिस में बैठ के, क्योंकि अभी उसे जो है ना इंटरव्यू करना है एंड बांग्जी अभी तक आया नहीं, इसलिए विंग जो है ना अपनी फ़ोन पे चेक कर रहा था, बोल रहा था कि लोगों की कोई काम नहीं है क्या, इतना ज़्यादा बेफालतू लोग हैं जो मुझे यानी इस पागल इंसान को एक साथ कर रहा है। मतलब कोई सेंस है? किस एंगल से हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं ऐसा लग रहा है। एंड न्यू ओसन जो है ना वो, क्योंकि अभी विंग जो फ़ोटो देख रहा था ना वो दोनों के अलग अलग फ़ोटो लगा हुआ था। फिर हमारी न्यू ओसन जो है ना वो थोड़ा सा ऐसे ही तो शैतान टाइप की थी, तो वो अपनी फ़ोन से विंग एंड बांग्जी की वो जो वाला फ़ोटो पहले वायरल हुआ था ना, किस करने वाला दिखा रहा था, वो वाला फ़ोटो को बाहर किया एंड बोला, प्रियव्रत आप वो छोड़िए, ये देखिए ना, इसमें तो लग रहा है कि आप दोनों एकदम ही परफेक्ट कपल है। एंड विंग ने वहाँ पे देखा एंड फिर वो देखने के बाद बोला, ये फ़ोटो को हटाओ मेरे सामने से, नहीं तो मैं तुम्हारी फ़ोन को तोड़ दूंगी। एंड जो हमारी न्यू संतान उसने बोला, बट बेव ब्रदर आप देखिए ना, लोग क्यों ना सोचे, आप दोनों इतनी करीब हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे को किस नहीं किया। मतलब देखो किस तरीके से लग रहा है। वो जूम करके फ़ोटो को जो है ना वो दिखा रहा था एंड वहीं अपने आँखों को मतलब रोल कर रहा था, क्योंकि उसे ये सब देख कर और भी गुस्सा आ रहा था लान बांग्जी के ऊपर। वो अभी भी यही सोचता है कि ये सब कांड बस लान बांग्जी के लिए उसके साथ हुआ है। एंड वो जब लान बांग्जी को कर्ज कर रहा था ना, तब भी वहाँ पे जो है ना लान बांग्जी की एंट्री हुआ एंड लान बांग्जी भी सुन लिया था कि विंग किस तरीके से उसे कर्ज कर रहा है। एंड वो कुछ नहीं बोला, बस वो विंग की तरफ देखा एंड विंग ने भी उसे देख के थोड़ा सा मतलब आई रोल किया। एंड फिर वो दोनों ही जो है ना इंटरव्यू के लिए बैठ गए थे एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कि उन दोनों की इंटरव्यू को देख रहे थे। एंड विंग एंड बांग्जी वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लवी डवी तरीके से एक दूसरे के साथ देखा, एक दूसरे के हाथों को पकड़ा एंड फिर स्माइल किया एंड फिर बताया कि हम दोनों जो है ना वो पिछले 6 महीने से एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड हम दोनों एक दूसरे के करीब तब आए थे जब बांग्जी और मैं एक प्रोग्राम में मिले थे। वहाँ पे मैं बस रिपोर्टिंग के लिए गई थी एंड बांग्जी जो कि अपनी शो की वजह से गया था एंड हम एक दूसरे को देखे, हमें एक दूसरे को पसंद आया एंड फिर हम दोनों जो है रिलेशनशिप में आ गए थे। मतलब इस तरीके से बात कर रहे थे एंड जब वो पूरा चीज़ ख़त्म हुआ ना, मैंने एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बोला आज के लिए मेरी झूठ बोलने की कोटा फिनिश हो गया है, मैं और झूठ नहीं बोल सकती। ये बोलकर अपनी सर को पकड़ लिया था एंड तभी जियांग चैंग ने विंग की तरफ देखा और बोला, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुमने एक दिन भी झूठ नहीं बोला, तुम तो पता नहीं पूरा दिन इससे भी ज़्यादा कितनी सारी झूठ बोलते रहते हो। एंड विंग ने हमारी जो जियांग चैंग ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम चुप रहोगे नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। एंड जो हमारी जियांग चैन उसने बोला, ओह विंग देखो ना इस इंटरव्यू को, एकदम परफेक्ट कपल लग रहे हो। एंड विंग जो है ना वो वहाँ पे जो पानी के बोतल था ना वो मतलब जियांग चैन के ऊपर फेंक मारा, बोला मैं तुमको कभी मार डाऊंगी देख लेना। एंड हमारी जो लान बाग जो है ना वो बैठ के ये सब कुछ देख रहा था बट उसने कुछ नहीं बोला। वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ भी बात नहीं किया। वो दिन भी ऐसे बीत गया था। नेक्स्ट डे, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ना उनकी ये इंटरव्यू पब्लिश होने वाला था एंड विंग जो आराम से सो रहा था एंड वो न्यूज़ पब्लिक हो गया था। सुबह ही वो न्यूज़ पब्लिक हो गया था एंड वो न्यूज़ पब्लिक होने के बाद जो चीज़ मतलब कम था वो चीज़ और भी ज़्यादा ऊपर चला गया था। मतलब अभी तो मतलब और भी ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले जो चल रहा था वो लोगों ने ऐसे ही जो सोच लिया था कि ये दोनों कपल हो सकते हैं ऐसे वैसे, बट अभी तो इन दोनों ने खुद बोला है कि इन दोनों कपल है। तो फिर आप सोच ही सकते हो कि कितना कुछ हो रहा है। विंग फिर जो है ना 1 बजे उठा, उठने के बाद वो टीवी को चालू किया देखने के लिए कि क्या हो रहा है। उसने देखा कि उसका जो वो चीज़ चल रहा है वो पहले अपनी चैनल को चालू किया था, तो वहाँ पे वो सब कुछ देखा। उसके बाद विंग ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला गया था। ब्रेकफास्ट बना के वो मतलब खाने को टेबल पे लेके गया एंड वो चेयर पे बैठा एंड अपनी फ़ोन को स्क्रॉल करने लगा एंड वो खा रहा था। एंड तब भी वो वहाँ पे एक के बाद वो जब भी स्क्रॉल कर रहा था ना तब भी बस उन दोनों की जो है ना वो स्टेटमेंट आ रहा था कि जहाँ पे उन्होंने बताया कि वो दोनों कपल है, यही चीज़ बार बार आ रहा था, यही चीज़ बार बार आ रहा था। एंड विंग एकदम परेशान हो गया अपनी फ़ोन को जो है ना वो साइड कर देन बोला, पता नहीं मुझे ये सारी चीज़ कितनी दिनों तक सहन करना पड़ेगा, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। ये सब सोच के वो जो है ना खाना खाया, खाना कंप्लीट करने के बाद वो सोचा कि वो अपनी कंपनी जाए एंड कुछ काम कर ले।
तो यही सोच के वो एकदम नीचे चला गया था। एंड जब वो नीचे गया ना, उसने देखा उसके घर के नीचे बहुत सारी रिपोर्टर्स वहाँ पे था। एंड वो एकदम डर गया। उसने वो शिट, ये क्या हो रहा है। एंड वो एकदम ही छुप गया। एंड छुप के वो सब कुछ देख रहा था, क्योंकि वो जिस सोसाइटी में रहता है ना, वो उस सोसाइटी के नीचे थे, तो वो उस बिल्डिंग के अंदर नहीं जा पा रहे थे। तो विंग जो ये सब कुछ को देखे, एंड वो अपनी कार की तरफ देखा, क्योंकि उसे लग गया कि अभी वो अगर अपनी कार को लेके जाएगा तो ये सारी रिपोर्टर उसके पीछे पीछे ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्टर को उसकी कार के बारे में, उसके बारे में पता है। तो विंग जो है ना, वो फिर से ऊपर चला गया। एंड ऊपर जाने के बाद जो जियांग चेंग को कॉल किया, बोला आचिंग प्लीज़ हेल्प करो मेरे घर के नीचे इतनी सारी रिपोर्टर है, बॉस को बोलो। एंड फिर ऐसे ही हुआ, जो जियांग चेंग है उसको बॉस को बोला। एंड फिर जो उसकी बॉस है ना, वो विंग को कॉल किया एंड बोला विंग तैयार हो जाओ। एंड विंग ने बोला तैयार हो जाओ किस बात के लिए। तो उसका बॉस ने बोला कल जो इंटरव्यू तुमने मेरे कंपनी के लिए दिए थे, बट आज तुम दोनों को ऑफिशियली पूरे जो चाइना है ना, एंड वहाँ पे जितनी भी सारी चैनल होगी, उन सारी चैनल के सामने तुम्हें एंड वांग जी को अपनी लव के बारे में बताना को। उन्होंने बोला फिर से क्यों, कल ही तो मैंने सब कुछ बताया था। एक को बताया तो पूरा दुनिया तो जान ही गया है, पूरा चाइना जान ही गया है, तो और कितनी लोगों को मतलब बताना है। एंड उसके बॉस ने बोला तुमने डील साइन किया है विंग, अब तुम पीछे नहीं आ सकते। एंड विंग ने बोला बॉस ये आप मेरे साथ सही नहीं कर रहे। उसका बॉस ने बोला मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ विंग, रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें शाम को लेने आऊँगा। एंड विंग ने बोला बॉस प्लीज़ समझिए ना, ऐसा ऐसा मत कीजिए। एंड उसके बॉस ने बोला तुमने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, भूलो मत। एंड विंग ने बोला आप मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। एंड उसका बॉस ने बोला हाँ तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, अब जो होना है वही होगा। एंड विंग तो कुछ नहीं कर सकता था। एंड फिर वैसे ही पूरा दिन बीत गया, शाम की वक्त था। विंग के बॉस जो है ना, वो विंग को लेने के लिए नीचे आ गया था। एंड विंग जा रहा था, तभी वो दोनों कार पे बैठ गए थे। एंड विंग जो है वो फिर से वो जिसकी सब कुछ को पढ़ रहा था, क्योंकि उसे फिर से इंटरव्यू देना है। ऐसे ही वो जिस जगह पे इंटरव्यू देना था ना, वहाँ पे पहुँच गया था। एंड वहाँ पहुँचने के बाद विंग ने बोला कब शुरू होगा। उसके बॉस ने बोला बस 10 मिनट बाद ही सब कुछ शुरू हो जाएगा। एंड विंग सब कुछ परफेक्ट तरीके से बोलना, कुछ भी गड़बड़ मत करना। एंड विंग ने बोला हाँ बॉस मुझे पता है, मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकती, अगर मैं गड़बड़ करी तो आपकी कंपनी को नुकसान होगा, आपकी कंपनी को नुकसान होगा तो मुझे नुकसान होगा, तो मैं अपनी नुकसान थोड़ी ना कर सकती हूँ। बॉस चिल हो जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। उसके बॉस ने उसकी तरफ देखा और बोला हाँ बस संभाल ही लो तुम, वही काफ़ी है। इसके बाद विंग एंड वांग जी की फिर से इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू मतलब बहुत जो रिपोर्टर है ना, उनको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। एंड विंग एंड वांग जी एकदम लबी डबी होके सब क्वेश्चन की जवाब दे रहा था। पहले कुछ टाइम तक वांग जी विंग के हाथों को पकड़ के मतलब इंटरव्यू दे रहा था, बट कुछ टाइम बाद विंग को एक झटका मिला, जब वांग जी विंग की जो है ना कमर में उसके हाथों को एकदम कस लिया था एंड उसे एकदम करीब खींच लिया। एंड विंग जो है ना वांग जी की तरफ शॉकिंगली देख रहा था। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखा एंड स्माइल किया। एंड तब भी जो रिपोर्टर थे ना, उनकी वो फ़ोटो क्लिक कर लिया था। एंड वो दोनों मतलब इतना ज़्यादा लबी डबी हो रहे थे ना, स्पेशली वांग जी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि हाथ पकड़ने की बात हुआ था, यहाँ पे उसका फ़ायदा उठा के कोई कमर पकड़ रहा है, ये चल क्या रहा है। जो वांग जी की तरफ देखा बोला मेरी कमर से अपने हाथों को हटाओ। एंड वांग जी जो इनकी तरफ देखा बोला मैं ऐसा नहीं कर सकती। एंड उन्होंने बोला तुम ऐसा नहीं कर सकते, बात हुआ था हाथों को पकड़ने के लिए। एंड वो दोनों हंस के इस तरीके से बात कर रहे थे। जो कि रिपोर्टर थोड़ा सा दूर था ना, क्योंकि अभी उनकी फ़ोटो लिया जा रहा था प्यारी प्यारी, क्योंकि कल जो है न्यूज़पेपर में सब जगह पे फ़ोटो डालना है, इसलिए आप उनकी फ़ोटो खींच रहे थे दूर से। एंड विंग एंड वांग जी वहाँ पे मतलब पोज दे रहे थे। एंड वांग जी ने बोला ये कपल फ़ोटो है, तो कपल फ़ोटो में तो इस तरीके से कमर पकड़ के एक दूसरे को किस करके फ़ोटो खींचा जाता है ना, तो मैं तो वही कर रही हूँ। एंड विंग जो बोला खबरदार अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। एंड वांग जी जो इनकी तरफ देखा एंड बोला तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। एंड विंग जो वांग जी को देख रहा था बोल रहा था तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मैं तुमको मार दूँगी। एंड वांग जी ने बोला हाँ तुम मुझे मार ही ना लो। एंड विंग उसे देख रहा था एंड वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। एंड फिर जो रिपोर्टर बोल रहे थे सर इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए, बोल रहा था और कितनी फ़ोटो लोगी, मैंने ज़िंदगी में भी इतनी सारी फ़ोटो नहीं खींचा था जो आज खींच रही हूँ। एंड वांग जी जो एक स्माइल किया विंग की ये बातों से। एंड विंग जो है ना मतलब वो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था इन सारी चीज़ों में, बट फिर भी वो हंस के सब कुछ कर रहा था।
एंड फिर वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड फिर सारी रिपोर्टर की तरफ देखा एंड फिर वो एकदम ही विंग के करीब गया एंड विंग के गालों पे किस कर लिया एंड विंग जो एकदम फ्रीज हो गया था, वो लिटरली फ्रीज हो गया था एंड वो मतलब कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, कुछ कर भी नहीं पा रहा था। एंड वांग जी जो एक किस करने के बाद वो एकदम नॉर्मल हो गया था एंड वो मतलब सबके साथ बात कर रहा था, हाथ को हिला रहा था, ये सब। एंड विंग जो एकदम फ्रीज हो गया था। अभी उसके साथ क्या क्या हुआ? हाँ, ये सब की तो बातें नहीं हुआ था, तो ये क्यों हो रहा है? वो यही सारी चीज़ों को सोच रहा है। तब भी जो है ना फिर से जो रिपोर्टर था वो बुला रहा था हमारी विंग को, क्योंकि रिपोर्टर्स जो भी है वो विंग को कहीं ना कहीं जानता था, इसलिए वो उनके नाम को लेके ही बुला रहा था कि वेवोशियन वेवोशियन। एंड विंग को एकदम होश आया एंड वो रिपोर्टर की तरफ देखा एंड फिर वो वांग जी की तरफ देखा। उसे तो वांग जी के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, उसे ऐसा मन कर रहा था कि चाकू ले एंड वांग जी को मतलब मार दे वो, बट वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। एंड वांग जी जो बहुत नॉर्मल था एंड मैं मन में बोल रहा था ये इंसान इतना ज़्यादा नॉर्मल कैसे है, और उसका हिम्मत तो देखो, वो मुझे किस कैसे कर सकता है। आज तो मैं बॉस को छोड़ूंगा नहीं, बॉस ने मुझे कुछ और बोला था एंड यहाँ तो मेरी फ़ायदा उठाया जा रहा है एक के बाद एक। एंड वो बहुत गुस्से में था। एंड उसके बाद फाइनली रात के 10:30 बजे वो सब जो चल रहा था, जितनी भी रिपोर्टर्स की इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू स्टॉप हुआ, सब लोग चला गया था। एंड विंग गुस्से में, क्योंकि वांग जी की जो मैनेजर था, वांग जी की जो सेक्रेटरी थी, विंग की कंपनी के कुछ लोग, उसमें से जियांग चेंग, न्यूज़ एंड उसकी बॉस, वो सब लोग वहाँ पे थे। एंड विंग एकदम गुस्से में जो है ना वो वांग जी की तरफ आ रहा था एंड बोला मैं तुमको मार दूंगी। एंड वो ये बोल के वांग जी की तरफ आ ही रहा था, तभी जो है ना हमारी जियांग चेंग एंड न्यूज़ एंड विंग को एकदम ही संभाल लिया। एंड उसका बॉस ने बोला विंग तुम क्या कर रहे हो? विंग ने बोला बॉस इसने मुझे मेरा फ़ायदा उठाया है, ये पहले तो बात मेरी कमर में हाथ रखा, तब भी मैंने इसको कुछ नहीं बोला, ये मुझे किस कैसे कर सकता है बॉस? आप मुझे ये बताइए, ये तो बात नहीं था ना, आपने बस बोला था कि मेरी हैंड मतलब हाथों को टच किया जाएगा एंड यहाँ पे तो मैंने फ़ायदा एक के बाद एक फ़ायदा उठाया जा रहा है, वो भी पब्लिक मतलब इतनी सारी रिपोर्टर के सामने, कल तो ये सब की फ़ोटो भी आ जाएगा, तब मैं क्या करूँगा बॉस? उसके बॉस ने बोला तुम शांत हो जाओ, मैंने ही ये सब के लिए बोला था। एंड मैंने उसके बॉस की तरफ देखने बोला आपने फिर से मेरे साथ गद्दारी किया, फिर से आपने मेरे साथ चाल कर चला बॉस। उसके बॉस ने बोला नॉर्मल विंग, ये तो बस एक किस था ना। एंड विंग ने बोला एक किस था बॉस, सबके सामने? आप कैसे बोल सकते हैं?